जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विवेक कश्यप में। मतलब यार, आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है। मतलब पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो कहावत सुनी है ना आपने, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतों के बारे में। क्या कर रहा है पाकिस्तान यार, मतलब कैसी कैसी हरकतें करते रहते हो तुम। दोस्तों मैं आज पूरी विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या है गिलगित बल्तिस्तान का पूरा मसला। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम बताते हैं विस्तार में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के इतिहास के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 1947 में जो थी गिलगित बल्तिस्तान जो थी वो कश्मीर का ही एक पार्ट था। लेकिन 1947-48 में जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें गिलगित बल्तिस्तान केम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, मतलब वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। लेकिन वो विवादित क्षेत्र था, उसमें कोई लीगली कंट्रोल नहीं कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे लोगों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया है और उन्हें मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिम्बो रखा गया है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी है। मतलब इसमें ये विवादित क्षेत्र ही रहा है हमेशा से, शुरू से ही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना का क्या एंगल है। मतलब चाइना क्यों चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 5वां राज्य के रूप में शामिल हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है काराकोरम हाईवे। बात समझ में आ रही है, काराकोरम हाईवे फ्रेंड्स, ये जो है गिलगित बल्तिस्तान से ही होके गुजरती है, जिसका निर्माण हुआ था 1970 में। बात समझ में, 1970 में इसका निर्माण हुआ था और ये चाइना को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे इस रीजन में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स मूव कर सकते हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में सिक्योरिटी प्रेटेक्स्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात जो है कि अर्लियर चाइनाज इन्वॉल्वमेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू इन्वेस्टिंग इन द माइनिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब पहले जो थी वो चाइना का इन्वॉल्वमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब वो चाइना किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है उस रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में, खास करके माइनिंग और ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन अब जो है वो अपना छाप छोड़ना चाहता है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को और वो चाह रहा है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो पाकिस्तान का 5वां राज्य के रूप में शामिल हो जाए। क्या पाकिस्तान भी भारत को अनुच्छेद 370 हटाने का देना चाहता है जवाब? जी हाँ दोस्तों, आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हुए कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो पाकिस्तान की किडनी में कितना दर्द हुआ था। ठीक है, तो ये बात कैसे पता चलती है? ये बात इस तरह से पता चलती है कि वहाँ के पार्टी प्रमुख जो है, जिनका नाम है शौकत अली कश्मीरी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सेना का कोई भी जनरल राजनीतिक पार्टी की बैठक नहीं बुला सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने हाल ही में विपक्षी दलों के कई नेताओं को सेना मुख्यालय बुलाया और उन्हें गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रदेश बनाने के प्रस्ताव के बारे में बताया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मतलब यार, कोई भी बैठक होती है जो नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो वो तो पार्लियामेंट में होती है ना। मतलब पार्टी लीडर्स मिल के तय करते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है कि जो बैठक हो रही है, जो मीटिंग हुई, वो आर्मी हेडक्वार्टर में हुई। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो सेना प्रमुख जनरल बाजवा जो हैं, उनके तरफ से धमकियाँ मिल रही है किनको? विपक्ष के नेताओं को, कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला में मतलब कोई भी अगेंस्ट में कुछ ना बोलें। बात समझ में, मतलब वो चाह रहे हैं कि ये बिल जो है ये पास हो। बात समझ में, अभी तक तो नहीं पास हुई है, फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, विपक्षी नेताओं से कहा गया कि इस बारे में संसद में आने वाले विधेयक का उनके सांसद विरोध ना करें। बात समझ में आ रही है एकदम? कितना कितना क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना? तो सेना की तरफ से यह विपक्षी दलों को एक तरह की चेतावनी थी, जिसमें बात न मानने पर दुष्परिणाम भुगतने की धमकी छिपी हुई थी। मुख्य विपक्षी दल के नेता शहबाज शरीफ को जेल में डालने तक की धमकी मिली और अन्य कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट इस दुष्परिणाम के संकेत थे। मतलब पाकिस्तान जो है, देखिए कितनी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। उसको मतलब लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं, पाकिस्तान इस क्षेत्र को पहले ही स्वायत्त क्षेत्र से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में तब्दील कर चुका है। अब उसकी तैयारी इसे अपना 5वां प्रांत बनाने की है। ऐसा करके पाकिस्तान भारत को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने का जवाब ही तो देना चाहता है। और क्या चाहता है वो? वेबिनार में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर जुनैद कुरैशी साहब ने क्या कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के कदम को
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाने की जोर शोर से कोशिश की थी। सबको पता है ना कि जब धारा 370 हट रही थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। तो ये बात लेके वो संयुक्त राष्ट्र तक में भी गया था, ठीक है, और जोरों शोरों से कोशिश की थी कि ये इसके विरोध में, लेकिन उसे 3 देशों के अलावा किसी का भी समर्थन नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ कितने देशों का सपोर्ट मिला था? 3 देश का। और वो 3 देश कौन है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पे तो उसे 3 देश का ही सपोर्ट मिला, तो 3 देशों के सपोर्ट से तो वो कुछ कर नहीं पाया। और सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना कितना ज़रूरी था, और वो हटा भी। और इसके लिए मतलब सब थैंकफुल हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन अब जो है चीन साजिश रचकर गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनवाने का प्रयास कर रहा है, जिससे उनके कारोबारी हित सुरक्षित रहें। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक पिक है, ये है गिलगिट की हुंजा घाटी। गिलगिट में है एक हुंजा घाटी, ठीक है। तो ये हो सकता है कोई एग्जाम में आपकी करंट अफेयर्स के तरफ से आ जाए, क्योंकि ये मसला अभी बहुत करंट अफेयर्स का है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये डाल दूं कि गिलगिट मतलब हुंजा घाटी जो है वो कहाँ पे है? गिलगिट में है, बल्तिस्तान में है, ठीक है। I tried so hard and got